हम स्पीति की वाटर क्रॉसिंग करने वाले थे, बट हम तरसाली की वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं। बस इतना समझ लो कि जो भी हो रहा है आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ को लेके। बीइंग एन एंड कंज्यूमर आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ये वो वाला हिसाब हो गया कि भाई अगर आप गरीब हो तो आप। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। सो आज है संडे और बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई हम लोग राइड नहीं कर पाए। स्पीति की राइड जो हमारी थी वो कैंसिल करनी पड़ी हमें, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन्स, हैवी रेन्स इन नॉर्थ। सो हम लोग इवन लोकल राइड भी नहीं कर पा रहे थे कि भाई क्या करें, बारिश बहुत ज़्यादा है। बट अभी थोड़ी थम गई है, नहीं तो बुरा हाल था भाई बारिश से। अभी टाइम हो रहा है 6:03। ज़बरदस्ती मैं निकल गया हूँ। वाइफ तो मना कर रही थी कि बस मत राइड करो, बट बीइंग अ बाइकर आप समझ सकते हो कि भाई हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू राइड विदाउट सॉरी, मतलब बाइक राइड ना करना, और वो भी जब आपको पता है कि भाई आपका इतना मेजर प्लान था। और स्पीति की प्लानिंग नई भी तो हम लोग ऑलमोस्ट आई गेस मार्च या अप्रैल से कर रहे हैं। बट फिर वही हुआ कि भाई हमारा मेहुल भाई की बाइक की डिलीवरी आ गई थी, और ये सब प्लान हुआ था। इसकी वजह से भाई हम लोग ने थोड़ा डिले कर दिया था, नहीं तो हम लोग जून जुलाई की बातें कर रहे थे कि भाई जून में निकल जाएंगे स्पीति के लिए। बट देन अगेन उनकी बाइक की डिलीवरी आ गई थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स डिले अ बिट। बट डिले करते करते अब कैंसिल ही करना पड़ा हमें। तो बस अभी आज मैं दूसरी साइड से निकला हूँ, गुरुद्वारा साहिब ही जा रहा हूँ। मेहुल भाई भी आ रहे हैं। हम लोग बहुत डिलेमा में थे कि भाई राइड करें या ना करें, बट फिर फाइनली सोचा कि चलो यार देख लेते हैं, कर लेंगे। बारिश तो होती रहेगी। तो रेन गियर्स पहने हैं और ग्लव्स नहीं पहने, एंड बहुत पूरा राइडिंग जैकेट और ये सब नहीं पहना है, बट ठीक है। हम निकल गए। अब सीधा मिलते हैं आप लोगों से गुरुद्वारा साहिब पे और बाकी की बातें करते हैं आगे। सो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ गुरुद्वारा साहिब। ये रहा पीछे गुरुद्वारा साहिब, और ये रही रजवाड़ी चाय एंड एक्शन प्रो मैंने हाथ में ले लिया है। तो कुछ ऐसा रेडी होके निकला हूँ मैं। तो रेन लेयर्स या रेन गियर्स पहन लिए, एंड देन अब आपको बाइक दिखाता हूँ। भाई बाइक देखो क्या चमका रखी थी मैंने। हम लोगों ने स्पीति के लिए एक्चुअली पूरी बाइक धो धा के रेडी करके पिछले हफ्ते ही रख ली थी, और बस हम लोग की पैकिंग भी चालू हो गई थी। मेहुल भाई ने तो पैकिंग भी कर दी थी। तो उस चक्कर में अब सिर्फ ऐसा हुआ है कि भाई हमें दुख बहुत है इस चीज़ का कि भाई हम लोगों ने इतनी प्लानिंग करी, सब करा, और हमें राइड कैंसिल करनी पड़ी है। बट ठीक है, जो भी होता है ठीक ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल राइड आउट, फिर कभी आगे कुछ और प्लान करेंगे। इस हफ्ते भी हम लोग शायद राइड का, जो हम लोग आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई हम लोग प्लान कर रहे थे कि राइड करेंगे, वो भी करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। तो लेट्स सी कैसा होता है, बट देखते हैं। अभी मेहुल भाई तो आए नहीं है। मेहुल भाई को फ़ोन करता हूँ। वो निकलने वाले थे, 10-15 मिनट में वो निकल रहे थे। जब घर पे था मैं तब बात हुई थी। अभी पूछता हूँ फ़ोन करके कि कहाँ पे है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मेहुल भाई भी आ गए हैं। टाइम हो रहा है 6:30। अपने ने एक चाय पी ली है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। जाएंगे कहाँ वो अभी डिसाइड नहीं करा है। सोच रहे करजन साइड चल लेते हैं, छोटी सी राइड हो जाएगी अपनी। तो यहाँ से निकल जाएंगे। और मेहुल भाई चिगी यूज़ कर रहे हैं। भाई घर का मैप डालने के लिए, और घर से ऑफिस, घर से दूध लेने जाने का, ये सब मैप डाल के मेहुल भाई चिगी यूज़ कर रहे हैं। राइड पे तो यूज़ हो नहीं रहा। तब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। करजन तक जाके आएंगे। करजन के बाद देखेंगे। वो जाकिर भाई बोलते हैं ना कि दोस्ती में चलेबिलिटी चेक करने की चलेबिलिटी कितनी है। तो भाई मेहुल भाई की चलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस मामले में। बस मेहुल भाई को बोलने की देर है कि चले क्या, और ये आदमी हाँ ही बोलेगा। कभी ये नहीं बोलेगा कि ना नहीं मैं नहीं आ सकता। तो बस निकल गए हैं। हमारे अपने हेलीकॉप्टर लेके हम निकल गए हैं। प्राइवेट जेट है ना भाई हमारे अब तो।
अब तो हमारी निर्मला ताई जी ने बोल दिया है कि भाई प्राइवेट जेट है आपके, कि हम उसी टैक्स स्लैब में आते हैं। तो वी आर इनटू GST 2 पॉइंट रिफॉर्म के हिसाब से प्राइवेट जेट और बाइकों में कोई फ़र्क नहीं है, 350+ cc में कोई फ़र्क नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेम। और ये रहा पानी। हम स्पीति की वाटर क्रॉसिंग करने वाले थे, बट हम तरसाली की वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो स्काई क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, हवा चल रही है तो धीरे धीरे स्काई क्लियर दिख रहा है होता हुआ, देखते हैं। सनराइज़ भी हो गया है वैसे तो, बट सही है। निकल गए राइड के लिए फाइनली। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों प्लान में चेंज, हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद वाली साइड अब, क्योंकि हम लोग का प्लान है वापस आते हुए हम लोग को जाना है MJ भाई के पास ग्रिप लेन पे, क्योंकि ग्रिप लेन पे अपने पूरा वापस OG गैंग मिलने वाली है। सतनाम पाजी इज़ ऑल्सो इन द टाउन, सो उनसे भी मिलना है। उनका प्लान था कि आओ भाई मिलते हैं, तो हमने सोचा कि भाई करजन जाएंगे तो फिर वापस सिटी में पूरा घुसना पड़ेगा हमें, तो ऐसा करेंगे कि भाई अहमदाबाद वाली साइड से आते हुए फिर हम लोग चले जाएंगे सीधा ग्रिप लेन छाणी होते हुए। तो हाईवे तो सूखा पड़ा है, हाईवे पे तो इतना है नहीं क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है चलने वाला, तो भाई हाईवे तो सूखा ही है, तो हाईवे पे इतनी टेंशन है नहीं फ़िलहाल। बट बारिश बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और आजकल के हॉट टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे अभी बात करता हूँ मैं, तो वो है इथेनॉल। तो अगर आपको पता नहीं है कि भाई आपकी बाइक की इथेनॉल कंपैटिबिलिटी कितनी है, तो अगर आप देखोगे तो भाई टैंक के कैप पे ही लिखा होता है E5 और E10। ऐसे ही आपकी बाइक अगर E20 कंप्लाइंट है तो E20 लिखा होगा। अगर यहाँ कहीं आपको नहीं दिख रहा है बाइक पे लिखा हुआ, तो आप अपनी बाइक की मैनुअल चेक कर सकते हो, और उसमें आपको पता चलता है कि भाई इथेनॉल कितना कंपैटिबल है, आपकी बाइक कितनी कंपैटिबल है इथेनॉल के साथ। तो उस हिसाब से आपको पता चल सकता है कि भाई इथेनॉल का क्या है। और ये सब स्कैम वैम और इन सब चीज़ों पे मैं बात नहीं करूँगा कि भाई क्या चल रहा है, किसका कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं फ़ायदा हो रहा है। बस इतना समझ लो कि जो भी हो रहा है आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ को लेके। बीइंग एन एंड कंज्यूमर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ़ और सिर्फ भाई पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जो मिल रहा है वो भरवाना पड़ेगा, और जो नुकसान है वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। बीइंग एन एंड कंज्यूमर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एज सच। तो इथेनॉल हो या ना हो, और XP 100 डलवाओगे कोई लॉजिक है नहीं, 160 रुपये पर लीटर है वो, और दैट टू उसकी अवेबिलिटी बहुत कम है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। XP 95 इज़ ओनली वो सेम 20% इथेनॉल पे ही आता है, बस उसमें ये है कि भाई ऑक्टेन ज़्यादा हो जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि अगर आपको अपनी बाइक की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है कि हाँ भाई ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई फ्यूल सिस्टम क्लीन आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, मोटुल का भी आता है, लिक्विमोली का आता है। तो फ्यूल सिस्टम क्लीनर जो है वो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स और फ्यूल सिस्टम जो पूरा है, जैसे फ्यूल पंप हो गया, उस पर स्केलिंग नहीं होने देगा एंड इट क्लीन्स आउट एवरीथिंग। तो आप वो यूज़ कर सकते हो फ्यूल क्लीनर। और अगर आप बहुत टाइम तक के लिए रखने वाले हो बाइक, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप नई राइड कर रहे हो और आपको बाइक 1-2 हफ्ते या महीना 2 महीने 3 महीने नहीं यूज़ करनी है, तो बहुत कम पेट्रोल रखो। और 2-3 लिक्विड है, आई गेस स्टेबल 360 करके कुछ एक लिक्विड आता है, एडिटिव जैसा ही है। 30 लीटर में या 20 लीटर में कुछ 10 या 15 ml डालना होता है, वो डाल के आप रख सकते हो बाइक। तो वो क्या करता है कि इथेनॉल को स्टेबलाइज कर देता है, एंड इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपिक, विच हेल्प्स, या फिर जो मॉइस्चर एयर से लेता है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लेने से पहले आप रिसर्च कर लेना, मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा तो भाई मैं बहुत पूरे उससे बता नहीं सकता, बट जितनी मैंने रिसर्च करी और जितना मैंने चैट GPT के साथ गप्पे मारी है इस चीज़ पे, तो स्टेबल 365 और दूसरे लिक्विड्स हैं जो इथेनॉल को स्टेबलाइज करते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और एक और प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि अगर आप बाइक रेगुलर फ्यूलिंग करवाते रहो, तो मतलब रेगुलर राइड करते रहो,
सो दैट फ्यूल सिस्टम में चलता रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इथेनॉल को आपकी बाइक के साथ छेड़खानी करने में। तो वो एक और प्रिकॉशनरी मेजर है कि भाई आप ऐसे बचा सकते हो अपनी बाइक को एंड कैन इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ योर बाइक। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बात करने की सोच रहा था, अलग एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट देन इतना कंटेंट है नहीं और ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बीच में रिकॉर्ड भी करा था बट वो रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इथेनॉल पे आई टॉक अबाउट इथेनॉल ऑन एनी ऑफ द राइड्स। सो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए आपकी बाइक के बारे में। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सोच सकते कि भाई जो सर्विस वाले बोले या सर्विस वालों से बात करो तो ही आपको पता चलेगा। थोड़ी बहुत जानकारी आप रखो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और आप ये चीज़ें किसी भी अपने घर के व्हीकल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बस अभी निकल गए अहमदाबाद के लिए, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक मैं दूसरा कोई टॉपिक सोचता हूँ कि किस बारे में बात कर सकता हूँ मैं, तो मिलते हैं आप लोगों से। बात रहे हैं तो फिर इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है NH48 के हाल, एंड ये अभी तो फिर भी मैंने कम दिखाया है, बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। तो वो जो आपके हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट जो चलने वाले हैं जिसके ऊपर 40% जो GST नया आया है, वो इसलिए है कि अभी तक रोड इसीलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि आप अभी तक 28% टैक्स दे रहे थे, तो रोड नहीं बना पा रहे थे आपके प्राइवेट जेट्स के लिए वो लोग। तो अब आपके जो प्राइवेट जेट हैं और आपके जो ये याच है, ये सब अब आप उनके चलने के लिए रोड बन जाएगा क्योंकि 40% टैक्स हो गया अब उस पर, तो अब बन जाएगा। अब कोई टेंशन नहीं है, अब टैक्स आराम से मिलेगा, तो अब रोड बन जाएंगे। अभी तक आप लोग या आपने रीलों पे देखा होगा कि भाई रोड्स की बहुत बुरी हालत है, सब गालियाँ दे रहे थे। भाई रोड के लिए पैसा नहीं जमा हो रहा था ना उन लोगों के पास, इसलिए दे वर नॉट एबल टू मेक इट। तो अब वो लोग बना पाएंगे क्योंकि 40% टैक्स और 350 सीसी या 450 सीसी इज़ इक्विवेलेंट टू प्राइवेट जेट्स। तो अब ये समझ लो कि भाई अगर आप 400 सीसी की बाइक ले रहे हो तो आप प्राइवेट जेट जितनी अहमियत रखते हो, एंड इट्स अ लग्जरी। सो भाई ये वो वाला हिसाब हो गया कि भाई अगर आप गरीब हो तो आप दे आर मेकिंग श्योर कि आप गरीब ही रहो, कुछ बड़ा ना ले पाओ। और अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई गाड़ियाँ सस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं हुई है। 1200 सीसी से कम अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, और एल्स मिड सेगमेंट्स SUVs जो भी हैं, जो कॉम्पैक्ट SUVs आती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और बड़ी गाड़ी जो अगर आप लग्जरी, बिल्कुल ही लग्जरी सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है, 1-2 लाख का, और कुछ नहीं है। और 1-2 लाख पे तो सरकार ऐसा बोल रही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई है गाड़ियाँ। अब ऐसा हो गया है कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सस्ती, और जो मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे जिनको गाड़ियाँ लेनी है, तो वो थोड़ी भाई हाई एंड क्लासेस वाली गाड़ियाँ लेंगे जिन पे फ़ायदा हो रहा है, वो तो कॉम्पैक्ट SUVs ही लेंगे। कॉम्पैक्ट SUVs पे इतना फ़ायदा नहीं है आपको, वो वहीं का वहीं खड़ा है क्योंकि वो भी 40% के ब्रैकेट में है। तो ऐसा है, GST 2.0 सिर्फ बोला जा रहा है कि बहुत फ़ायदे लेकर आया है, बट नॉट श्योर। भाई मैं तो चलो वर्किंग क्लास हूँ, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, हमारे साथ बिज़नेस ओनर्स भी हैं राइड करने वाले, उनका भी सेम ही हाल है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिज़नेस ओनर्स है तो बहुत फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गरीब, अगर आप गरीब हो तो गरीब ही रहोगे और गरीब ही रखा जाएगा आपको। दिस GST मेक श्योर कि आप गरीब ही रहो, यू कैन नॉट ड्रीम बिग। तो बस विद दिस नोट चले जा रहे हैं हम। अभी रेंटिंग चालू ही रहती है हमारी हर टाइम रोड्स को लेके, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये देख लो भाई, ये है आपका रोड NH48। भाई ये सबसे ज़्यादा चलने वाला हाईवे है, फिर भी ये हाल है। और ये हाल हर एक फ्लाईओवर पे है, मतलब अगर आप कोई भी फ्लाईओवर पकड़ो, सब फ्लाईओवर ऐसे ही है। इनका पैच वर्क, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पैच वर्क हुआ था, ये पैच वर्क है, जो पैच वर्क भी उड़ गया है पूरा। ये हाल। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं हलोल वाले क्रॉसिंग पे, हलोल वाली क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको ये साइकिलिस्ट दिख रहे हैं,
और हम लोग बोलते हैं, इसे कहते हैं पैशन बेसिकली। और हम लोग अपनी बाइकों को लेके ही, जबकि हमें खुद जोर नहीं लगाना, चलाना नहीं है, और ज़रा सी बारिश होती है तो हम ऐसे होते हैं कि भाई नहीं चलानी है, ये देख लो, इसे कहते हैं पैशन। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल एंड एवरीवन बाइकर आउट देयर, जो अपनी बाइक गंदी नहीं करना चाहता है बारिश में निकाल के, या बारिश में राइड नहीं करना चाहता है, भाई ये देख लो, इफ़ यू कॉल योर सेल्फ अ पैशनेट बाइकर तो निकलो बाहर, घर पे मत बैठे रहो और चलाओ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए गैलोप्स आनंद। हम लोग बेसिकली सोच रहे थे पहले कि बोरसद जाते हैं, पर नहीं यार, बोरसद भी जाने की इच्छा नहीं थी, बोरसद बहुत बार जा चुके हम, और हमें इच्छा होगा कि चलो यार पराठे खाते हैं यहाँ वाले। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे गैलोप्स आनंद। आनंद का गैलोप्स है ये। तब बाइक के कोने में कोपचे में कहीं खड़ी करेंगे, चालू तो हो गया है वैसे, इट्स फाइन। तो आज हम लोग इधर खड़ी नहीं करने वाले, नॉर्मली हम लोग की जगह खड़ी करने की ये है। अरे यार बाइकें देख के खुश हो गया था है दिल, कांच में जब बाइकें दिखती है ना, मज़ा आ जाता है। आ जाएगी, डन। तो दोस्तों अब यहाँ खड़ी कर रहे हैं हम एकदम कोपचे में बाइकें। तो मिलते हैं आप लोगों से खाने के टाइम पे। सो दोस्तों अपना खाना वाना हो गया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब अपने को जाना है ग्रिप लेन। तो ये खड़ी हमारी बाइकें। अरे ये लगा लिया जाए। तो बारिश का तो सीन है नहीं, अभी बादल है पर बारिश तो नहीं हो रही। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, सीन ऑन करा जाए। अब हमें जाना है ग्रिप लेन। एमजे भाई और सतनाम पाजी आने वाले हैं वहाँ पे, तो उनसे मिल के फिर विल हेड होम। भी टाइम हो रहा है 8:54 एंड बादल दिख रहे हैं बस आगे। तो बस अभी सीधा पहुंचते हैं बड़ौदा। अच्छा उससे पहले जस्ट एप्रिसिएशन नोट टू BMW। तो हाउ दे आर सेटिंग अप द कस्टमर एक्सपीरियंस, या फिर हाउ दे आर सेटिंग अप द कस्टमर बेंचमार्क इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। मैंने जैसे ही बीमर की लास्ट वीडियो डाली थी कि भाई मेरी चाबी में ऐसा ऐसा हुआ, तो उनके जो हमारे लव भाई हैं जो सर्विस मैनेजर हैं, और रशपाल भाई जो सूरत में हैं, और लव भाई जो अहमदाबाद में है, उनका फ़ोन आया मेरे को स्पेसिफ़िकली जस्ट टू प्रिकॉशनरी चीज़ें बोली उन्होंने कि सर आप राइड पे निकल रहे हो तो इमरजेंसी की लेके जाना, आपकी चाबी अगर प्रॉब्लम दे रही है तो दैट विल, उन्होंने कॉस्टिंग भी क्लियर करी। तो अगर आपको की फोब नहीं लेनी है बीमर की तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 28 lakhs, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 28,000, सॉरी नॉट 28 lakhs, 28,000। सो जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई 60 to 70,000 की होती है, वो 28,000 की होती है। दैट टू वो जर्मनी से प्रोग्राम होके आती है, तो इट विल टेक अराउंड 40-45 days टू कम, बट सस्ती है, मतलब इतने महंगी नहीं है। अब 28-29 लाख की बाइक की भाई चाबी इतनी तो है। तो ये एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी वो यही थी कि भाई वीडियो देख के उन्होंने मेरे को फ़ोन किया स्पेसिफ़िकली, देन मतलब मुझे ये सब गाइड करा कि आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि ट्रायम्फ के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। वेर एज इन भाई उन्होंने स्पेसिफ़िकली सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हैट्स ऑफ, या फिर टीम को कुडोस टू BMW टीम
टू रेज द बार ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर रिलेशनशिप बेसिकली, कि भाई वो लोग फ़ोन करके ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, विच वॉज मिसिंग फ्रॉम अदर ब्रांड्स। ट्रायम्फ में तो मेरे को कभी कुछ हुआ ही नहीं। ट्रायम्फ के साथ तो बस पंगे ही होते रहते थे, वेयर एज इन बीमर के साथ दे आर सेटिंग अप द कस्टमर एक्सपीरियंस का बेंच मार्क टू अनदर लेवल। सो कुडोज टू द टीम BMW एंड कीप इट अप द गुड वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग। बाकी बाइक के साथ नो इश्यूज़, नो मेजर इश्यूज़, नो मेजर क्या, जो कोई माइनर इशू भी नहीं है, छोटे मोटे जो हैं वो तो चलो चलते रहेंगे, बट मज़ा है। तो बस विद दिस नोट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बड़ौदा नाउ एंड सी यू इन अ बिट। दोस्तों हम लोग पहुंच गए बड़ौदा, टाइम हो रहा है 9:27। तो हम लोगों ने ले लिया छाणी वाली एंट्री। अब हम सीधा पहुंचेंगे गैलॉप्स बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रिपलेन। ये जी के साथ हमारा बहुत वो हो गया है नाता। तब सीधा ग्रिपलेन मिलते हैं आप लोगों से, MJ भाई के साथ मिलते हैं। दोस्तों वो आंटी को देखो, आंटी बीच रोड में जाके रेड लाइट पे रुकी हैं। और एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ी है आंटी, हाँ बिल्कुल बीच में। हाँ, अरे आंटी अकेली क्यों खड़ी होनी चाहिए, मैं भी जाके खड़ा होता हूँ थोड़ा सा। ठूकेंगी तो मैं अकेला क्यों ठूकूँ, उनको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मैं अकेला ठुकी हूँ। हाँ, जेप्टो वाले भाई साहब, वाह भाई, लोग देखो आगे से आगे ही खड़े हो रहे हैं। अभी 10 सेकंड 11 सेकंड बाकी हैं, अब आंटी से भी आगे बढ़ गए लोग। भाई 4 सेकंड नहीं रुक सकते लोग, 4 सेकंड रुकने में भी लोगों को, ओ एक और आया। महानुभाव तो है भाई इंडिया में। हाँ पागलपन भाई, लोगों का बुरा हाल है। और फिर गालियां देंगे कि भाई साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उड़ा के ले गए हमें। हाँ और क्या, उड़ेगे ही ना, फिर ऐसे खड़े हो गए तो उड़ोगे ही। फिर सिर्फ पापा की परियां नहीं, पापा के परे भी उड़ जाते हैं ऐसे में फिर। अरे अरे मोबाइल CEO। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ग्रिपलेन एंड द नेक्स्ट टर्न इज ग्रिपलेन टुवर्ड्स आवर राइट। अभी तक तो ये लोग अब खुद आए नहीं होंगे, इन लोग ने हमें बुला लिया है पर आए नहीं होंगे ये लोग, वो पक्का है। से ब्रिजस्टोन की बैजिंग और ये सब जो आपको दिख रही है, ये है ग्रिपलेन। और आई गेस, अरे एटलीस्ट शटर खुला है। अरे यार हेलमेट खोलना पड़ेगा, बाइक कहाँ खड़ी करी जाए, साइड में लगाएं या फिर, अच्छा गाड़ी खड़ी है, नहीं हाँ गाड़ी खड़ी, यस सर, जैसा आप कहें। सो दोस्तों अभी फ़ोन करते हैं हम लोग MJ भाई और सतनाम बाजी को। 9:50 हो रहे हैं, टाइम इज़ 9:50, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो मिलते हैं आप लोगों से। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:18, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे घर से फ़ोन आ गया है, कुछ काम आ गया तो अर्जेंट में निकलना पड़ेगा। तो आज तो मुलाकात नहीं हुई इन लोगों से, अगली बार सही, तो देखते हैं अब कब मुलाकात होगी, बट अभी निकलना पड़ेगा। और चाबी की रेंज की एरर आ गई वापस, की नॉट इन रेंज समथिंग। तो ठीक है, चली भी गई, आ गई वापस। सो दोस्तों मैंने ये ज़ील का नया रेनकोट लिया था और उसकी भी अच्छी खासी टेस्टिंग हो गई, बट आई कैन फील वाटर सीपिंग इन इसमें भी। जबकि मैंने ज़ील का काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे कि भाई नहीं, लोग बोल रहे थे कि काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है इसकी इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रोटेक्शन, बट नहीं, मेरे को पैंट के अंदर भी आई कैन फील कि घुटनों के पास और यहाँ पे पानी अंदर जा चुका है। मेरे को ठंडक महसूस हो रही है, एंड प्लस यहाँ पे आर्म्स पे भी आई कैन फील कि पानी अंदर है।
तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है जितना रिव्यूज़ में बोला जाता है, बट ठीक है। अभी मेन घर जाके देखूंगा कि भाई कितना कितना कहाँ कहाँ से भीगा है, तो और पता चलेगा कि भाई कितनी परफॉर्मेंस है, कैसी है, कितना पानी अंदर गया है। बट फ़िलहाल तो आई कैन सी कि आई कैन फील बेसिकली कि नहीं भाई अंदर तो जा रहा है पानी। और ट्रैफिक बढ़ जाता है भाई बारिशों में तो बस अभी यहाँ से निकल गया, बारिश चालू हो गई है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।